नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सामान्य हिंदी के लिए हम जो प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए हैं उसका जो पार्ट 4 है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो पार्ट 4 है सामान्य हिंदी के प्रैक्टिस सेट का, उसमें हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला आपको बताना है, इसमें से शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करना है। तो दिए गए 4 ऑप्शंस में से आपको बताना कि इसमें से कौन सी जो वर्तनी है वह शुद्ध है। तो आइए सबसे पहले आप पहले ऑप्शन की बात करते हैं। तो उद्देश्य नहीं ये होता है, आपका होता है उद्देश्य होता है। तो इस प्रकार से आपका उद्देश्य लिखाएगा, उद्देश्य आपका इस प्रकार से लिखाता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार पहली वर्तनी आपकी गलत है। ये उल्लंघन भी आपका गलत है। उल्लंघन किस प्रकार लिखाता है? तो आधा ल होता है, आधा ल फिर पूरा ल फिर ल पे बिंदु होता है, उसके बाद घ न, क्या हो जाएगा आपका? उल्लंघन। तो इसे आप उल्लंघन इस प्रकार लिखा जाता है। इसके बाद आहार जो है वर्तनिक रूप से आपका बिल्कुल सही है। और पोषक ये नहीं होता है आपका। पोषक कैसे लिखाता है? तो आप ध्यान दीजिएगा, जो पोषक होता है यह पोषक नहीं होता है आपका, ये होता है आपका षटकोण स यहाँ पे हो जाएगा। पोषक में जो आपका होता है षटकोण स होता है। तो पोषक जो है इस प्रकार से आपका लिखाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो ऑप्शन सी था वह वर्तनिक रूप से सही था। बाकी जो तीनों ऑप्शन थे वे बिल्कुल गलत थे वर्तनिक रूप से। तो मैंने उनको भी बता दिया है किस प्रकार से लिखे जाते हैं। उद्देश्य इस प्रकार लिखा जाएगा, उल्लंघन इस प्रकार लिखा जाएगा और पोषक जो है इस प्रकार लिखा जाएगा। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो शब्द है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध लिखा गया है। तो इसमें पश्चात बिल्कुल सही लिखा गया है, शासन भी सही लिखा गया है। हंसी जो है यह वर्तनी की दृष्टि से गलत है, यानी यहाँ पे हंसी नहीं होता, हंसी होता है। क्या होता है? हंसी होता है। इसके बाद भ्रम भी आपका बिल्कुल सही लिखा गया है। अगला इंपॉर्टेंट है प्रश्न, और निम्न में से कौन सा शब्द एक कल्प वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें से कल्प वृक्ष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो इसमें से आपका जो कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है तो देवदारू जो है यह कल्प वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है दिए गए ऑप्शन में से। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। जो कल्प वृक्ष है उसका एक पर्यायवाची इसमें से नहीं है। कौन सा? तो देवदारू। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान दीजिएगा, बाकी इसके पर्यायवाची हैं। इसके बाद अगला है, संयुक्त शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो संयुक्त शब्द का विलोम शब्द आपका हो जाएगा वियुक्त, यानी कि ऑप्शन आपका जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। संयुक्त का विलोम शब्द क्या होता है? तो वियुक्त होता है। अगला इंपॉर्टेंट है, पौ 12 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो पौ 12 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, जो पौ 12 होना है इसका लाभ ही लाभ का राइट आंसर, मतलब लाभ ही लाभ इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी, यानी कि पौ 12 होना मुहावरे का सही अर्थ होता है लाभ ही लाभ होना। अगला प्रश्न है, शैतान की आंत मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो शैतान की आंत मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा बहुत लंबी वस्तु से, यानी कि राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बहुत लंबी वस्तु इसका राइट अर्थ हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अध धन गति निम्न में से किस संधि का एग्जाम्पल है। तो यह किस संधि का एग्जाम्पल है? तो यह जो है आपका विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है, तथा यह मिलके बन जाएगा आपका अधोगति। तो आप इसे याद देखिएगा, अधोगति का यह संधि विच्छेद है तथा यह जो है आपका विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। अगला है, सचुंदर के सिर में चमेली का तेल लोकोक्ति का सटीक अर्थ आपको बताना है। तो एकदम इसका सटीक अर्थ हो जाएगा इस लोकोक्ति का, अयोग्य व्यक्ति को उत्तम पद मिलना, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। अयोग्य व्यक्ति को उत्तम पद मिलना इस लोकोक्ति का एकदम सटीक अर्थ हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हसुए के ब्याह में खुरपे के गीत लोकोक्ति का क्या अर्थ हो जाएगा। तो हसुए के ब्याह में खुरपे के गीत लोकोक्ति का अर्थ आपका हो जाएगा असंगत बातें करना, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, असंगत बातें करना। अगला प्रश्न है, नीम हकीम खतरे जान लोकोक्ति का क्या मतलब होता है। तो नीम हकीम खतरे जान लोकोक्ति का अर्थ होता है अल्प ज्ञान जो है भयंकर होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अल्प ज्ञान जो है भयंकर होता है, इसका मतलब ये होता है इस लोकोक्ति का, यानी कि नीम हकीम खतरे जान लोकोक्ति का सही मतलब होता है अल्प ज्ञान जो है काफ़ी भयंकर होता है। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, रिक्त का विलोम शब्द क्या होगा। तो रिक्त का विलोम शब्द आपका हो जाएगा पूर्ण, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, पूर्ण। अगला प्रश्न है, विशेष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो विशेष का विलोम शब्द आपका हो जाएगा सामान्य, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, विशेष का विलोम शब्द आपका हो जाएगा सामान्य। अगला इंपॉर्टेंट है, अधजल गगरी छलकत जाए, इसका मतलब लोकोक्ति का सही मीनिंग क्या हो जाएगा।
तो अधजल गगरी छलकत जाए, इस लोकोक्ति का जो सही मीनिंग है आपका हो जाएगा अल्पज्ञ व्यक्ति ज्ञान की डींग बहुत ही ज़्यादा हाँकता है, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। जो आपका अल्प ज्ञान वाला व्यक्ति होता है वह ज्ञान की जो डींग होता है ज़्यादा हाँकता है, यानी कि अधजल गगरी छलकत जाए, इस लोकोक्ति का यही मतलब हो जाएगा। अगला है अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, इस मुहावरे का आपका अर्थ क्या हो जाएगा? तो इस मुहावरे का आपका अर्थ हो जाएगा क्या? तो इसका अर्थ आपका हो जाएगा अपना नुकसान स्वयं करना, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। अपना नुकसान स्वयं करना, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला प्रश्न आपका है निम्न में से कौन सा शुद्ध है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शन में से। तो दिए गए ऑप्शंस में से इसमें से आपका जो शुद्ध वाक्य वो है सम्मुख, यानी कि राइट आंसर आपका जाएगा सम्मुख जो है यह आपका शुद्ध रूप से वर्तनी है। आप इसे याद देखिएगा, इसमें से जो शुद्ध वर्तनी है हो जाएगी आपकी हो जाएगी सम्मुख। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो दिए गए ऑप्शंस में से जो है कौन सा वाक्य आपको शुद्ध मिलेगा, तो इसमें से जो वाक्य शुद्ध हो जाएगा तुम्हें मुझसे नहीं भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि यह जो वाक्य है तुम्हें मुझसे नहीं भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए, यह शुद्ध वाक्य है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या होता है। तो इसका मतलब हो जाएगा तू डाल डाल मैं पात पात का मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा चालाकी का उत्तर चालाकी से देना, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। चालाकी का उत्तर चालाकी से देना, इसका सही मीनिंग यानी कि सही अर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। तो प्रधन ऊण का संधि विच्छेद प्राण होता है, बिल्कुल सही है। और नी धन ऊन का न्यून यह नहीं होगा, आपका हो जाएगा यह नी इस प्रकार लिखा जाएगा और ऊन इस प्रकार लिखा जाएगा, तो इसका सही जो संधि विच्छेद ये हो जाएगा आपका और नी ऊन, तो नी धन ऊन यह जो है आपका संधि विच्छेद हो जाएगा न कि बड़ी, यहाँ पे तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी जो है यह संधि विच्छेद सही नहीं है। इसके बाद अंबुधर उर्मी का संधि विच्छेद होता है अंबुर्मी। उसके बाद सचिधन इंद्र का संधि विच्छेद होता है, मतलब इसका जो होता है और सचिंद्र का संधि विच्छेद आपका होता है सचिधन इंद्र, अंबुर्मी का संधि विच्छेद होता है अंबुधर उर्मी। तो ये सभी सही हैं, लेकिन ऑप्शन बी आपका सही नहीं था। ऑप्शन बी का हो जाएगा संधि विच्छेद न्यून का नी धन ऊन, इस प्रकार से नी लिखा जाएगा। अगला है विसर्ग संधि का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है। तो दिए गए ऑप्शंस में से विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है अतएव, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो किसी आदमी को भेज दो, यानी कि यह जो वाक्य है शुद्ध रूप से लिखा गया है किसी आदमी को भेज दो, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही, आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला इंपॉर्टेंट है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें से। तो इसमें से वर्तनी की दृष्टि से आइए देख लेते हैं कौन सा शुद्ध वाक्य है यहाँ पे, मतलब शुद्ध वर्तनी यहाँ पे बात हो रही है। तो इसमें से आपको मिलेगा इच्छा जो है अशुद्ध लिखा गया, इच्छा इस प्रकार नहीं, इच्छा इस प्रकार लिखाता है, आप ध्यान दीजिएगा, इच्छा को इस प्रकार लिखते हैं हम। श्रृंगार भी आपका गलत है। अब पुरस्कार यह जो वर्तनी के रूप से बिल्कुल सही है। अब प्रशंसा आपकी इस प्रकार लिखी जाती है, प्रशंसा को हम इस प्रकार से लिखते हैं, तो इस प्रकार से वर्तनी के रूप से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुरस्कार। अगला है चंदायन के रचयिता कौन है। तो मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखा गया यह चंदायन, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है, मुल्ला दाऊद। अगला प्रश्न है 9 दिन चले 2.5 कोस का मतलब क्या होता है। तो 9 दिन चले 2.5 कोस का मतलब होता है बहुत धीमी गति से काम करना, यानी कि ऑप्शन का ए बिल्कुल सही है, बहुत धीमी गति से कार्य करना, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। अगला है वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, उस वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। तो वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ उसको हम कहते हैं सहोदर, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, सहोदर। अगला प्रश्न है जिसके बराबर कोई ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको चयन करना है। तो जिसके बराबर कोई ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा विलक्षण, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, विलक्षण। तो आप इसे याद रखिएगा, जिसके बराबर कोई ना हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा विलक्षण। अगला है प्राचीन का सही विलोम क्या हो जाएगा। तो प्राचीन का सही विलोम आपका होता है समाचीन, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए समाचीन। अगला इंपॉर्टेंट है और कृतज्ञ का सही विलोम शब्द आपको बताना है। तो कृतज्ञ का सही विलोम शब्द आपका हो जाएगा कृतघ्न, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, कृतघ्न इसका सही विलोम हो जाएगा। इसके बाद एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो प्राचीन का मैंने विलोम शब्द बताया इसका एक विलोम शब्द और होता है अवार्चीन भी होता है इसका विलोम शब्द, तो इसका एक और विलोम शब्द होता है अवार्चीन, तो इसे भी आप याद रखिएगा, प्राचीन का यह भी विलोम शब्द है।
अगला प्रश्न हम डिस्कस कर रहे थे, कृतज्ञ का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा, कृतघ्न हो जाएगा। इसके बाद निम्न में से कौन सा सही लिखा गया है आपको बताना है। तो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा शब्द सही रूप से लिखा गया है, तो दिए गए ऑप्शंस में से आपका सही लिखा गया है क्या, तो आप बताइएगा यहाँ पे। तो राइट आंसर आपका जाएगा श्रृंगार, जो ऑप्शन सी है यह बिल्कुल सही लिखा गया है, तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट है, मन धन भाव किसका संधि विच्छेद है, तो इसका संधि विच्छेद मतलब यह जो है मन धन भाव, यह संधि विच्छेद आपको मिलेगा मनोभाव का, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है, मनोभाव का यह संधि विच्छेद है। सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो सत्य धन जन, क्या हो जाएगा, सत्य धन जन जो है सज्जन का सही संधि विच्छेद हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। जो किए गए उपकार को न मानता हो, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग आपको करना है। तो जो किए गए उपकार को न मानता उसको हम कहते हैं कृतघ्न, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, कृतघ्न। न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, इसका मतलब क्या होता है, तो न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, इसका सही मतलब हो जाएगा जो है क्या, तो काम न करने का बहाना बनाना, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही सही है। इसके बाद आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, झूला नट उपन्यास के रचनाकार कौन है, तो झूला नट उपन्यास के रचनाकार आपको मिलेंगे मैत्रेयी पुष्पा, यानी कि ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है, मैत्रेयी पुष्पा, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तो प्रैक्टिस सेट हमारा जो चौथे नंबर का, तो उसको हमने आज कंप्लीट कर लिया। जल्दी मिलेंगे हम इसके अगले भाग में, 5वें भाग में, तो तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।